हाय एवरीवन, मैं अनुराग कुमार चौहान। वेलकम टू माय चैनल धीरज कॉन्सेप्ट। जो पिछला वीडियो था जिसमें आप समझे थे बैलेंस द इक्वेशन, उसमें क्या था कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसमें था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट से। उसके बाद क्या बताए थे अंत में कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होता है। उसमें आप समझे थे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीडेशन हुआ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रहा है तो रिडक्शन हुआ। यहाँ तक समझ गए थे। तो उसमें क्या, उस पिछले वीडियो में आप क्या देखे थे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लिखे थे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, उसके बाद क्या था रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और दोनों को ऐड कर देते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके। और ओवरऑल जो आता है नीचे चार्ज, नीचे जो इक्वेशन आता है वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है ओवरऑल, और जो रिएक्शन आता है वो पूरी तरह से बैलेंस होता है। उसका जितना भी एटम है, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट तरफ और प्रोडक्ट तरफ अर्थात दाईं तरफ और बाईं तरफ बराबर होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, Fe3 पॉजिटिव 2 I नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव प्लस I2, यही क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं। क्या क्वेश्चन है? Fe3 पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव। ध्यान दीजिए यहाँ, Fe2 पॉजिटिव I2। सबसे पहले इसमें पहचानना आपको क्या है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अर्थात ऑक्सीडाइज कौन सा एटम हुआ है, और रिडक्शन किसका हुआ है, रिड्यूस्ड कौन हुआ है। तो देखिए ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात वो त्याग कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या था 2I नेगेटिव, तो मतलब I नेगेटिव इसके पास क्या था कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन थे, मतलब उसके पास चार्ज थे। पहले आप समझे थे कि कोई एटम न्यूट्रल था, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, मतलब यार 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव ले लिए, 4 नेगेटिव। तो इस समय न्यूट्रल था, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, तो बाहर से आया तो क्या हुआ, एक अधिक हो गया। तो मतलब 4 यहाँ थे बैलेंस थे, लेकिन एक आया तो क्या हुआ, नेगेटिव, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन आया था तो उस समय नेगेटिव चार्ज था। ये तो बात समझ गए थे। तो उसके पास एक्स्ट्रा चार्ज था, तो देखिए यहाँ इसके पास चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब यहाँ I2 जो I था आयोडीन था, अब आयोडीन क्या बन गया, इसमें बन गया। मतलब यहाँ माइनस चार्ज थे, यहाँ चार्ज नहीं, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ नहीं है, अर्थात लूज कर दिया या अर्थात त्याग कर दिया। इसको बोलते हैं ना कि त्याग कर दिया, त्याग है। तो इसको क्या बोलेंगे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग ना, ऑक्सीडेशन। तो ई आयोडीन है, क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। आयोडीन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, अर्थात ये ऑक्सीडाइज हुआ है। अब देखिए ये क्या है, आयरन, लोहा। तो लोहा यहाँ 3 पॉजिटिव था, यहाँ 2 पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, जितना पॉजिटिव है उतना इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जितना नेगेटिव है उसमें उतना अधिक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ क्या था, आयोडीन में 2, एक नेगेटिव था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई था, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिक था और यहाँ कम हो गया, मतलब यहाँ 0 हो गया, मतलब यहाँ अधिक था यहाँ कम हो गया, अर्थात ऑक्सीडाइज हुआ, यहाँ ऑक्सीडाइज हुआ। अब देखिए यहाँ 3 पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहाँ इलेक्ट्रॉन कमी है। अब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की कमी था, यहाँ मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, 2 पॉजिटिव था तो वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ 3 कमी था, यहाँ 2 कमी हो गया, अर्थात मतलब यहाँ 3 कर्जा में था, 3 ऋण में था, मतलब यहाँ 3 रुपया कर्जा लिया था, लेकिन अब वो 2 रुपया, मतलब 1 रुपया वो गेन किया कहीं से, 1 रुपया कहीं से लिया, तभी तो उसके पास अब 2 रुपया कर्जा बचा। तो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो इसको बोलते हैं रिडक्शन हुआ। रिडक्शन को क्या बोलेंगे, यहाँ रिड्यूस हुआ। तो आयरन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो क्या होता है कि रिडक्शन में क्या रिडक्शन होता क्या है कि गेन होता है इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहाँ मात्र अब 2 बचा, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रहा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से प्राप्त किया,
तो जो प्राप्त करना होता है इलेक्ट्रॉन को वही तो रिडक्शन बोलते हैं। और जिस एलिमेंट का होता है, जिस एटम का होता है, उस एटम को तो रिड्यूस बोलेंगे कि ये एटम रिड्यूस हो गया, ऑक्रित हो गया, तो इस एटम का हुआ। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन सबसे पहले लिखेंगे शॉर्ट में। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन शॉर्ट में, और नीचे क्या रहेगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, देखिए आयोडीन का, तो 2 आयोडीन था और यहाँ I2 के रूप में बदल गया, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन वहां कम हुए, मतलब कम हुआ था तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया है, डोनेट बोल सकते हैं, किसी को दे दिया है, तो दे दिया अर्थात यहाँ त्याग कर दिया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ त्याग किया। यहाँ तक समझे, यहाँ तक आप समझ गए। अब ध्यान दीजिए कि रिडक्शन किसका हुआ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में लिखते हैं कि रिडक्शन किसका हुआ, तो आयरन है, लोहा है, तो यहाँ क्या है Fe3 पॉजिटिव, ये क्या बन गया है Fe2 पॉजिटिव। तो यहाँ क्या था, ये एरो का साइन है, मतलब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात यहाँ कुछ लिया तभी तो वहाँ कम कमी हुआ, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 पॉजिटिव बचा। आप इस सीखे थे कि ऑक्सीडेशन में के उपरांत क्या होता है, ऑक्सीडेशन के उपरांत क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है उसमें कमी आता है, तो ऑक्सीडेशन देखिए यहाँ था नेगेटिव चार्ज माइनस था, यहाँ 0 हो गया, मतलब यहाँ कमी आया। और रिडक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की कमी आता है, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज 3 पॉजिटिव था, यहाँ 2 पॉजिटिव, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज की कमियाँ हैं, देखिए यहाँ। अभी समझ गए। अब बैलेंस क्या करना रहता है, यदि इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन को जो ओवरऑल है उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इतना हो गया, यही काफ़ी है, यही तो है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ए से कट गया। अब क्या बचा, 2I नेगेटिव प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 Fe3 पॉजिटिव I2 प्लस 2 Fe2 पॉजिटिव। यहाँ तक समझ गए। तो जो ये इक्वेशन है ना, ये बैलेंस है पूरी तरफ से, क्यों, क्योंकि दो आयोडीन यहाँ भी है, वहाँ भी दो आयरन यहाँ भी है और 2 आयरन यहाँ भी, तो यही है बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन यही है। तो ऑक्सीडेशन हो गया हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन से, इससे समझ गए। और इसके बाद जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ तक समझ गए। दूसरा नंबर क्या है, जिंक प्लस H प्लस आयन एरो Zn2 पॉजिटिव प्लस H2, मतलब जिंक था, हाइड्रोजन आयन से अभिक्रिया किया और जिंक 2 पॉजिटिव में बन गया H2। तो अब यहाँ उस क्वेश्चन में क्या है, उस क्वेश्चन में कौन सा ऑक्सीडेशन किसका, कौन सा एटम का ऑक्सीडेशन हुआ है, ध्यान दीजिए। देखिए जिंक है, H पॉजिटिव है, जिंक 2 पॉजिटिव, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बैलेंस करना, ध्यान तो दीजिए। यहाँ जिंक है, ध्यान दीजिए, यहाँ जिंक, तो ये जिंक अब यहाँ कुछ नहीं था, 0 था मान लीजिए इसका चार्ज, लेकिन यहाँ 2 पॉजिटिव हो गया, मतलब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन खो दिया। यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। जब एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा क्या होगा, रिड्यूस। अब कैसे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी था। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, किसी के चार्ज पर वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ एक कमी था और यहाँ कमी नहीं है, अर्थात यहाँ कमी था, यहाँ कमी नहीं है, अर्थात कहीं से गेन किया, कुछ प्राप्त किया, इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया, तभी यहाँ कमी नहीं है। लेकिन यहाँ कमी नहीं था, न्यूट्रल था, लेकिन यहाँ कमी हो गया, 2 पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ, अर्थात यहाँ लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया,
तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात जब भी इलेक्ट्रॉन को त्याग करें तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तभी तो ऑक्सीडाइज इसको लिखे, इसको रिड्यूस लिखें। अब देखिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख देते हैं शॉर्ट में, इसको नीचे वाला क्या, रिडक्शन रिएक्शन। अब ध्यान दीजिए, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, जिंक का, जिंक का हुआ, ध्यान दीजिए जिंक 2 पॉजिटिव। अब तो ध्यान दीजिए कितना इलेक्ट्रॉन वहां कमी हो, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा कितना है, ये जिंक था तो वहां 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के, तो ऑक्सीडेशन हुआ इसका, तो लिख दिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या है, जो रिडक्शन है, तो रिडक्शन में किसका, हाइड्रोजन का हुआ है, तो H पॉजिटिव, यहाँ क्या है H2। अब ध्यान दीजिए रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति कितना हुआ होगा, 2 है। सबसे पहले तो इसको 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन की, तो 2 हाइड्रोजन हुआ, तब देखिए 2 पॉजिटिव चार्ज हुआ, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ कहीं मतलब यहाँ न्यूट्रल है, उदासीन है, अर्थात कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो होगा, अर्थात प्राप्त किया होगा, तभी तो यहाँ न्यूट्रल हो गया, हो गया। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तब H2 बना लिया। तब इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसको बैलेंस नहीं करना है कि यदि रहता है 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है तो वहाँ नहीं करेंगे, सिंपल है। अब देखिए दोनों को ऐड कर दिए तो इसको काट दिए। अब क्या बचा इधर से, Zn प्लस 2H पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव प्लस H2। तो बहुत इजी है ना। सबसे पहले आप देख लीजिए ऑक्सीडेशन हुआ किसका है, ऑक्सीडाइज हुआ कौन है, रिडक्शन हुआ किसका है, रिड्यूस हुआ कौन है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में पता होना चाहिए कि लॉस कितना इलेक्ट्रॉन हुआ है और गेन कितना इलेक्ट्रॉन हुआ है। यहाँ क्या देखे जिंक में कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन वो त्यागा है, तभी तो 2 पॉजिटिव आया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को वहाँ कमी हुआ है, कहा तो इलेक्ट्रॉन त्यागा तो वहाँ दे दिए। अभी देखिए 2H पॉजिटिव था ये, मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी था, लेकिन अब कमी नहीं है, अर्थात 2 गेन किया, प्राप्त किया, तभी तो वहाँ कमी नहीं है, कर दिए, दोनों को ऐड कर दिए। तो ऐड करने के बाद इलेक्ट्रॉन बैलेंस करता है, लेकिन पहले से ही बैलेंस है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कट गया। अब ए वाला लिख दिए, ए लिख दिए, और नीचे वाला रिएक्टेंट के एक तरफ, प्रोडक्ट को एक तरफ। तो ये मेरा क्या हुआ, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ तक समझ गए, कोई नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन पर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन, इसको बैलेंस कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को एल्यूमिनियम है, Ag पॉजिटिव है, और क्या है फिर Al3 पॉजिटिव प्लस Ag। अब यहाँ से दिमाग लगा लीजिए, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन की लूज किया है, तो यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अर्थात ये ऑक्सीडेशन हुआ। अभी तो बताया कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ 3 पॉजिटिव, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ देखिए कि यहाँ 0 था इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ बैलेंस था, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ है। इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ था तो इलेक्ट्रॉन का ही त्यागा है, तभी तो कमी हुआ, तो इलेक्ट्रॉन के त्यागना ऑक्सीडेशन, सिंपल चीज। और जब इसका ऑक्सीडेशन था, ई क्या हो गया, रिडक्शन। तो रिड्यूस इसको बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं ऑक्सीडाइज हुआ है। क्यों रिड्यूस कैसे हुआ, मान लीजिए यहाँ कमी था 1 इलेक्ट्रॉन को, लेकिन अब कमी नहीं है, अर्थात कमी था यहाँ, वहाँ कमी नहीं है, मतलब कहीं से प्राप्त किया और तभी तो कमी नहीं है। मतलब मेरे पास 5 रुपये पहले से कर्जा था, लेकिन अब नहीं है, इसका मतलब हम कहीं से प्राप्त किए, मतलब कमाए, तभी तो नहीं है, मतलब हम कहीं से प्राप्त किए, तो जो प्राप्त करना होता है वही तो रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन का प्राप्त करना। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इसको लिखते हैं। हाफ रिएक्शन, नीचे रिडक्शन हाफ रिएक्शन।
ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या देखना, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन किसका, एल्युमिनियम का हुआ है। एल्युमिनियम क्या बना, Al3 पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव कैसे बना, यहाँ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा तभी तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ है। 3 पॉजिटिव का मतलब चार्ज होता है एटम का, एटम पर किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई 3, तो वहाँ भी 3 निकाल दिए। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, Ag पॉजिटिव है, Ag बन गया, मतलब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी लेकिन अब नहीं है, अर्थात ही कहीं से ग्रहण किया था, कितना ग्रहण किया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, तभी तो अब कमी नहीं है। क्यों, देखिए 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, खत्म, मतलब यहाँ अब 0 आ गए, ये भी समझ सकते हैं। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी था, अब यहाँ नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण किया, यहाँ कमी था तो उतना ग्रहण कर लिया, तब नहीं है, समझ गए। अब देखिए, अब इसको बैलेंस करते हैं तो क्या ध्यान देते हैं, बैलेंस करने समय इसमें क्या ध्यान देते हैं कि जो इसमें ध्यान क्या देते हैं, सपोज 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें ध्यान क्या देते हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बैलेंस हो। तो बैलेंस करने के लिए क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में, कितना से, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, अब तो ये वाला बैलेंस हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब इससे 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये वाला कट गया, हो गया बैलेंस। एल्युमिनियम रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट मतलब इस लेफ्ट साइड है, प्रोडक्ट उधर है, उत्पाद है, तो इधर वाला इधर लिख लीजिए, उधर वाला उधर लिख लीजिए, हो गया एल्युमिनियम प्लस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3Ag पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि 3 है, पूरा इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया है, ध्यान दीजिएगा। उधर क्या है, Al3 पॉजिटिव प्लस 3Ag, तो ये हुआ बैलेंस इक्वेशन, बोल सकते हैं बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। ये हुआ पूरा बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्यों बोलते हैं, ये भी पिछले वीडियो में समझे कि लेक्चर में, कि रिडॉक्स रिएक्शन जहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी, तो यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी, तब ही तो इसको बोले कि रिडॉक्स रिएक्शन है। और कैसा है, बैलेंस है, कैसे, यहाँ 1 एल्युमिनियम है, यहाँ भी 1 एल्युमिनियम है, वो 3 पॉजिटिव, वो दूसरा चीज़ हो गया कि लूज किया इलेक्ट्रॉन, वो अलग हो गया, लेकिन यहाँ 3Ag है तो यहाँ 3Ag है, सिंपल, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम बराबर है, तो वो बैलेंस है। तीसरा क्वेश्चन देख लिए। अब इसके बाद कौन सा है, चौथा, K + Cl2, वो KCl बनाया है, क्या था, डी नंबर क्वेश्चन, K + Cl2 क्या बनाया, KCl, K + Cl2 बना दिया KCl। तो यदि कंबाइनिंग में है, देखिए इसको लिखते कैसे हैं, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्यों, क्योंकि मेटल है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा माइनस। अब कहें कि एक ही माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ 1 था, एक ही पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ 1 था। यदि ऐसे रहता K2Cl तो यहाँ 2 नेगेटिव आता। आप बात समझे, जो पिछला लेक्चर था उसमें हम ये बताया था कि Mg2O था ना, उसमें क्या लिखे थे, Mg2 ने Na2 था, तो हम यहाँ क्या लिखे थे, Na पॉजिटिव और O2 नेगेटिव लिखे थे, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 है तो इसके पास चल जाएगा, क्योंकि क्रॉस होता है ना, और यहाँ 1 है तो इसके पास 1 है, ये समझ गए। तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं था, न्यूट्रल था, उदासीन था, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इसके इस जो पोटेशियम इस एटम के अंदर जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव, लेकिन यहाँ पॉजिटिव हो गया, अर्थात इलेक्ट्रॉन लूज किया, तभी तो पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन कमी हुआ, तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज। अब दूसरा ध्यान दीजिए, क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, तो यहाँ देखिए यहाँ 0 था, अब नेगेटिव आ गया, मतलब
यहाँ न्यूट्रल था, यहाँ नेगेटिव आ गया। मतलब नेगेटिव का मतलब क्या है कि वहाँ चार्ज आया है, मतलब प्राप्त किया है। तो प्राप्त करना क्या होता है, बाहर से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जो, वो क्या हुआ, रिडक्शन। तो इसको बोलेंगे कि रिड्यूस हुआ है। अब देखिए, अब डायरेक्ट लिखिए, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, तो पोटेशियम। तो पोटेशियम ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, के था तो के पॉजिटिव है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ था, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन त्याग है, पहले वहाँ हो गया। अब देखिए क्लोरीन था Cl2, तो यहाँ Cl नेगेटिव है। तो ये तो पहले बताइए, दो क्लोरीन था यहाँ, तो दो लिखेंगे, दो क्लोरीन था तो दो लिखेंगे। तो, लेकिन यहाँ 0 था, अब यहाँ क्या होगा, 2 × 1 मतलब -2। तो इसके पास -2 हुआ, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। यहाँ न्यूट्रल था, मतलब पॉजिटिव जितना था उतना नेगेटिव भी है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, 2 नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि उसके पास चार्ज है, कहीं से प्राप्त किया है, तो प्राप्त किया तो कितना प्राप्त किया, 2 नेगेटिव। तो यहाँ लिखेंगे इधर 2 नेगेटिव, प्लस है, देखिए Cl2 है, ये प्लस है। तो अब देखिए इधर 2 नेगेटिव है, इधर केवल 1 नेगेटिव, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको बैलेंस करेंगे ना, 2 भी बनाएंगे, जैसे यहाँ 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, सिंपल। अब कहानी खत्म। अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्यों, 2 से मल्टीप्लाई खत्म। अब क्या हुआ, 2 × k ना हो गया, 2k हो गया, प्लस इस Cl2 हो गया, Cl2 हो गया। अब 2k पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो ये मेरा क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया ना। कौन बैलेंस इक्वेशन हुआ, बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। इजी है, इसमें कोई दम है कुछ नहीं। आखिरी जो आखिरी क्वेश्चन है वो ध्यान दीजिए, ई नंबर क्वेश्चन है ना, आखिरी क्वेश्चन जो इसका है, एल्युमिनियम प्लस Cu2 पॉजिटिव। तो एक क्वेश्चन है ना, जो आप एनसीईआरटी बुक खोल सकते हैं, तो उसका जो 8 लेसन पढ़ेंगे, तो उसमें बीच में ही, किताब के बीच में ही ये प्रॉब्लम आएगा। और ऐसा ही प्रॉब्लम अभ्यास में, एक्सरसाइज में। तो जो ये वीडियो यदि खत्म होगा और आप पढ़ें, तो उसके बाद आप कॉन्सेप्ट दिमाग में दोहराइए, इसको एक बार सबसे पहले बनाइए। उसके बाद बनाने के बाद क्या कीजिए, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 8 लेसन का, वो बनाइए। यदि वहाँ कन्फ्यूजन हुआ तो कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को खींचकर भेज दीजिए, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो अगले दिन जो अगला लेक्चर होगा, तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एल्युमिनियम प्लस Cu2 पॉजिटिव प्लस Al3 पॉजिटिव प्लस कॉपर हो गया। यहाँ देखिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, बार बार बता रहे पॉजिटिव आयन वहाँ बढ़ रहा था, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ, यहाँ 0 था वहाँ। अरे तो भाई ऑक्सीडेशन ना हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। जब एक ऑक्सीडाइज हो रहा था, दूसरा तो रिड्यूस होगा। नहीं तो ऐसे भी देखिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी था, अब नहीं है, अर्थात यहाँ कमी था, नहीं है, मतलब यहाँ कर्जा में था, अब नहीं है, मतलब कहीं से ले लिया पैसा, कहीं से कमाया, मतलब प्राप्त किया, तो प्राप्त करना ही रिडक्शन हुआ है, मतलब ये कॉपर रिड्यूस हुआ है। यहाँ कमी नहीं था, यहाँ मतलब सिंपल था, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ कमी हो गया, मतलब कहीं तो किसी को दे दिया, मतलब त्याग किया, वही ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइज हुआ। तो आप क्या लिखे थे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, नीचे क्या है, रिडक्शन
तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? एल्युमिनियम का। तो यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ, अर्थात ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है। यहाँ क्या था? Cu2 पॉजिटिव था, अब यहाँ कॉपर के रूप में बन गया। मतलब यहाँ 2 कमी था, अब नहीं है। 2 कमी था, लेकिन 2 रुपया की कमी था, अब नहीं है। मतलब कहीं से 2 रुपया ले लिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, बात खत्म। लेकिन एक चीज़ तो आप समझे ना कि इसमें कि आप बैलेंस क्या करते हैं इसके बाद इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 2 है, वहाँ 3 है, तो हो नहीं सकता। यदि इसको 2 से कह रहे तो 2 दूना 4, वो 4 हो जाएगा। तो इन दोनों प्राइम नंबर हैं 2, 3। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि किसी इवन नंबर से कीजिए। मान इवन लाना है मेरे को, सम लाना है, तो क्या कर सकते हैं? इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई। अब क्या हुआ? 2 से, तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, बैलेंस। जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया तो हो गया, काम खत्म। 3 दूना 6 हुआ तो खत्म, एक खत्म। क्या बचा? एल्युमिनियम। कितना? 2 एल्युमिनियम। क्यों? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होना था। 2 एल्युमिनियम प्लस 3 Cu2 पॉजिटिव हो गया। अब इधर प्रोडक्ट तरफ 2Al3 प्लस ये क्या बचा? 3Cu, 3 कॉपर। तो यहाँ ये क्या हुआ? बैलेंस, रिडॉक्स, रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन है जो बैलेंस है। तो किसी भी इक्वेशन को आप बैलेंस करना चाहते हैं तो इससे अच्छा तरीका है, और इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है। क्योंकि आप जान गए कि ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो पढ़े ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यदि नहीं पढ़े तो मेरे पिछले वीडियो में जाइए, जो केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट है उसमें देखिए कि जो क्लास 11th का 8th लेसन है रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें पहला वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो, 5 वीडियो जरूर समझ में आएगा। तो इसमें क्या है, ये तो बहुत ईजी है। तो जो अगला लेक्चर होगा तो इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। उसमें क्या बताएंगे? उसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है उसका टाइप बताएंगे। उसमें रिडॉक्स रिएक्शन का कितना टाइप होता है वो बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।